हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस रीडिंग के थ्रू हम देखेंगे कि साईं बाबा का आपके लिए क्या मैसेज है। आप अपनी सिचुएशन के साथ इस गाइडेंस को मैच कर सकते हैं या आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को ले सकते हैं। जो भी गाइडेंस आपको आ रही है, मिल रही है, वो आप रख लीजिए और बाकी की गाइडेंस दूसरों के लिए है। फेस द रियलिटी का कार्ड है। एक एक कार्ड को मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। सफरिंग्स का कार्ड है और वोज एंड प्रॉमिसेस का कार्ड है और यहाँ पर मेडिटेशन का कार्ड है। रिपीटेशन इन लाइफ का कार्ड है। कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, abundance, harmony, learning, dreams, change, and you are unique. बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ। तो यहाँ पर बाबा आपको बोल रहे हैं, जो ओवरऑल गाइडेंस आ रही है वो यही आ रही है कि आप दूसरों की लाइफ में रोशनी बने, दूसरों की लाइफ में आशा की किरण बने, दूसरों की लाइफ को रोशन करें। यहाँ पर ओवरऑल गाइडेंस यही आ रही है। साथ साथ ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। जब कभी भी कोई इस रीडिंग को देखेगा ये किसी ना किसी के साथ रिजोनेट अवश्य ही करेगी। तो पहला जो कार्ड है वो है फेस रियलिटी। तो यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं कि रियलिटी को फेस करो, भ्रम के पीछे मत भागिए। जो भ्रम आपको दिख रहा है उसके पीछे मत भागिए। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी आ रहा है, भ्रम मतलब जो ऊपरी चकाचौंध है उसके ऊपर मत भागिए, आप रियलिटी को फेस कीजिए। सफरिंग्स का कार्ड है, ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर लॉट ऑफ सफरिंग। तो अगर आपके जीवन में सफरिंग्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो ये समझिए कि आप बहुत एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में बनने वाले हैं, बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, ये मान के चलिए। वोज एंड प्रॉमिसेस का कार्ड है। तो यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं कि या तो आपने या आपके परिवार ने, किसी ना किसी ने जो भी प्रॉमिसेस जिस भी देवी देवता के साथ किए हैं, मन्नत मांगी हो, उसको सबसे पहले आप पूरा कीजिए। क्योंकि अगर आपने कोई कमिटमेंट भगवान के साथ किया है कि मेरा ये कार्य हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, जो भी कमिटमेंट आपने जिस भी देवी देवता के साथ किया है उसको सबसे पहले पूरा कीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो क्या होगा, या तो वो चीज़ जो आपको मिली है वो मिल के वापस चली जाएगी, है ना, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ रुकावटें आएंगी। तो यहाँ पर जो भी प्रॉमिसेस आपने भगवान के साथ किया है या जो भी मन्नत मांगी है जिस भी देवता की, वो सबसे पहले पूर्ण कीजिए। मेडिटेशन का कार्ड है, आप मेडिटेशन कीजिए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा विचार आपके दिमाग में आते हो, एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हो, तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे। जो फालतू के विचार आपके दिमाग में आते हैं ना, वो आना बंद हो जाएंगे। रिपीटेशन इन लाइफ का कार्ड है। तो यहाँ पर बाबा आपसे बोल रहे हैं कि जब तक आप जीवन में किसी भी चीज़ से सीख नहीं लेते हैं, तब तक वो घटनाएं आपकी लाइफ में बार बार होती रहेंगी। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में घटना हो रही है उससे कोई लेसन लीजिए, उसको देखिए कि वो घटना क्यों हो रही है।
जब आपको उससे कोई लेसन मिल जाता है तो वो घटना होनी बंद हो जाती है। तो आपको जो भी घटना आपकी लाइफ में हो रही है उससे कुछ ना कुछ लेसन लेना है। यहाँ पर लर्निंग का कार्ड है। तो लाइफ इज़ अ स्कूल। लाइफ, जीवन एक स्कूल है। यहाँ पर हम बहुत कुछ सीखने आए हैं, लर्न करने आए हैं। और हार्मनी का कार्ड है। आपको अपने पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। पांचों तत्वों को आप अपनी माइंड, बॉडी और सोल में जो है उसमें बैलेंस बिठाइए। किसी भी तत्व का ज़्यादा होना, गुस्सा ज़्यादा करना, दया ज़्यादा दिखाना जो है वो हानिकारक होता है ना। तो सारे तत्व थोड़े थोड़े होने चाहिए बैलेंस्ड में। तो यहाँ पर हार्मनी बिठाइए इन पांचों तत्वों की। एबंडेंस का कार्ड है। आपको बहुत जल्द एबंडेंस आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस आ रही है। कंपेशन टुवर्ड्स एनिमल्स, पक्षी, जानवरों के प्रति कंपेशन रखें, दया दिखाएं। आपके घर के आसपास आपको देखें, आपके आसपास जो जानवर हैं उनकी एक्टिविटीज़ को देखें, उनके एक्सप्रेशंस को समझने की कोशिश करें। आसपास जानवर हैं उनको कुछ ना कुछ खिलाइए, फीड कराइए, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स अगर आपको मिलती हैं तो जीवन में आप बहुत जल्दी ग्रो करते हो। पक्षियों के लिए दाना रखिए। दाना कहाँ रखना, अपने घर पे मत रख दीजिएगा। दाना आपको कहीं भी जहाँ पक्षी आते हो बगीचे में डाल दीजिए, जहाँ पर पक्षी आते, लेकिन अपने घर की छत पे इसलिए नहीं रखना क्योंकि घर की छत पे अगर आप दाना डालते हैं पक्षियों को, तो पक्षी खाते भी हैं और वहाँ पर गंदगी करते। तो या तो आप अगर डाल रहे हो तो डेली उसकी साफ़ सफाई कीजिए, और अगर वो गंदगी कर रहे हैं तो आपका राहु खराब होगा। तो आपको अपने घर की छत पे दाना नहीं डालना है। पानी की व्यवस्था आप अपने घर पर कर दीजिए, पक्षियों के लिए ऊपर सकोरा रख दीजिए पानी का। और ख़ासकर कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, अगर आपके पास 4 व्हीलर है, अगर आपके पास कार है और अगर आप कहीं पार्क करते हैं तो स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप गाड़ी अपनी स्टार्ट करते हैं या कहीं लेके जा रहे हैं तो पहले ये चेक कर लीजिए आपकी गाड़ी के नीचे कोई जानवर तो नहीं बैठा है, बिल्ली कुत्ता तो नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि किसी की हत्या करना जो है वो बहुत बड़ा पाप है ना। तो बहुत ध्यान से देख लीजिए। कई बार आपने घर के आसपास देखा होगा बच्चे खेलने लगते हैं, छुप जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे कार के साइड में या कुछ भी। कई बार एक मैंने फेसबुक पे एक फ़ोटो देखा था, एक बच्चा जो था, छोटा सा बच्चा कार की पहिए के पास जाके जो था छुप गया था। तो क्या हुआ कि अचानक से अगर आप देखोगे नहीं और कोई चीज़ है और उस किसी को हम क्यों दुख दें, कष्ट दें बिना वजह। तो यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है आपको, बच्चों का, जानवरों का, सबका ध्यान रखना है। अगर आप के आसपास जानवर हैं आप उनका ध्यान रखें, उनको फीड कराएं, उनकी सेवा करें। जिस तरह से आपसे बने उस तरह से आप सेवा कीजिए, क्योंकि जो बेमुँह के जानवर होते, जो बोल नहीं सकते, और अगर आप उनकी सेवा करते हैं ना तो भगवान आपको बहुत पुण्य देता है, बहुत ब्लेसिंग्स देता है। और वो ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ के रूप में आपको मिलती है, आपके एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी के रूप में। साथ साथ ड्रीम्स, हो सकता है बाबा किसी ड्रीम्स के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करें या किसी ड्रीम्स के थ्रू आपको गाइडेंस दें। तो उस ड्रीम्स को समझने की कोशिश करें कि ड्रीम आपको क्यों आ रहा है। सपोज़ कीजिए कि आपको ड्रीम आ रहा है कि आप पेपर देने जा रहे हैं और आपकी बस छूट गई या आप बहुत लेट हो गए हैं। तो वो ड्रीम्स क्यों आ रहा है, हो सकता है बाबा आपको सचेत करना चाह रहे हो कि आप जब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे तो आप बहुत समय से पहले निकले, क्योंकि इस तरह की घटना आगे हो सकती है। तो ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है बाबा आपको कोई गाइडेंस दे, तो उसको समझने की कोशिश करें या कम्युनिकेट करें। तो चेंज का कार्ड आया है। तो यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर।
चेंज जो है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर आज दुख है ना तो कल सुख आएगा, और अगर आज सुख है तो कल दुख भी आ सकता है ना। तो चेंज जो है उसे कोई नहीं बदल सकता, तो चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, है ना। यू आर यूनिक। तो यहाँ पर आप जो है यूनिक हो, हर चीज़ आपकी यूनिक है। आपके बोलने का तरीका, आपके खाने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, आपके फीचर्स, आपके बाल, सब चीज़ यूनिक है। तो आप जो हो यूनिक हो, और दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत करो या दूसरे की कॉपी मत करो। आप अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी हो, तो यू आर यूनिक। और दूसरों से अपने आप को कभी भी कंपेयर मत करो कि वो सुखी है मैं दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि ये कर्मा है, आपके कर्मा है। आपके पास्ट लाइफ से जो आप कर्मा लेकर आए हो, वो कर्मा ही तो आपको इस जीवन में सुख और दुख दे रहे हैं। तो अपने आप को हमेशा यूनिक समझो, और किसी से भी आपको कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थी गाइडेंस साईं बाबा की तरफ से। आई होप ये गाइडेंस आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम साई राम। जय माता दी। राधे राधे।